अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर, और विषय वही है जो मैंने बताया था। ये मेरी पुस्तक सन 1980 से अब तक, इसमें कई मोतियों की मालाएं भरी हुई पड़ी है। उसमें से एक मोती आपकी सेवा में हाजिर है, और वो है मोती उसका विषय है दोस्तों, आत्मा के ऊपर दाग न लग जाए। ये आत्मा जो होती है उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। बहुत सरल है लेकिन बहुत गहन विषय है, सोचनीय विषय है। विशेषकर युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि इसको गंभीरता से सुने और अपने जीवन में इसको लागू करें। कहा जाता है कि चांद और सूरज पे जो दाग लगा हुआ है वो मिट सकता है। चांद और सूरज पे लगा हुआ दाग मिट सकता है, लेकिन आत्मा पे लगा हुआ दाग कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि वो दाग जो है अमिट हो जाता है। और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आत्मा पर दाग कब लगता है? जब दिल और दिमाग ये कुछ काम करने के लिए कहें, वो काम संभवतः गलत हो, लालच की वजह से हो या और किसी थोड़े से सुख के लिए हो, लेकिन आत्मा नहीं मानती है, वो काम नहीं करना है। दिल और दिमाग तो कहता है कि ये करो, लेकिन आत्मा अंदर से संकेत करती है, इशारा करती है कि नहीं, ये उचित नहीं है, वो नहीं करना कभी भी। दिल और दिमाग भटकाते हैं, आत्मा पकड़ के वापस केंद्र सेंटर पे लाके छोड़ती है हमारे को। आत्मा की नहीं सुनना का मतलब ये है कि परमात्मा को नहीं सुनना। आत्मा परमात्मा के ही रूप है, परमात्मा के ही छोटे छोटे अंश हैं हम। जब आत्मा की हम नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब एक तरह से परमात्मा को भी हमने इग्नोर कर रखा है, सुनते नहीं हैं। इसलिए हमें क्या करना है? दिल और दिमाग को कुपोषण से बचाना है। कुपोषण क्या होता है? जो मन को भटकाता है, दिमाग को कहता है कि ये कुछ काम है, थोड़ा सा लालच है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, थोड़ा सा झूठ बोलने से मिल जाएगा, थोड़ा सा गलत हरकत करने से मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा करते में कि नज़र बचा के कुछ कर ले में, या ये जो है दिमाग और जो दिल है ये गलत काम करवाते हैं। लेकिन तो ये जो कुपोषण है सब दिल और दिमाग को भटकाने के, जो मैंने बोला ना, लालच है, रिश्वतखोरी है, छोटे छोटे पाप हैं, ये सब दिल और दिमाग के कुपोषण है, आत्मा के कुपोषण है। आत्मा को पवित्रता का पोषण देना, आत्मा को हमेशा पवित्रता का पोषण देना। वो कैसे है? पूजा पाठ, सेवा। तो इसके अंदर मूलतः हम बताते हैं कि आत्मा का पोषण जो है और आत्मा के दाग धोने के वैसे तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने, शास्त्रियों ने, तपस्वियों ने, संतों ने कुछ आत्मा का पाप धोने के तरीके बताए हैं। उसमें सबसे पहला पश्चाताप। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, पाप हो गया है, जहाँ पे आत्मा नहीं मानती थी, लेकिन दिल और दिमाग के बहकावे में आकर के आपने कुछ गलत काम कर लिया है, तो पश्चाताप से बड़ा आत्मा का पाप धोने का कोई साबुन नहीं बना है अभी तक। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना करें, प्रार्थना हमेशा आत्मा को पवित्र रखती है। तीसरा है पुण्य करते रहें। जितना भी दान और पुण्य करते हैं, इससे बड़ा कोई आत्मा का पोषण और कोई नहीं हो सकता। प्रेम रखें लोगों से, गरीबों से, बच्चों से, महिलाओं से, पशु पक्षियों से, गाय से, या कोई भी जानवर हो, इवन पेड़ पौधे, उनसे भी प्रेम रखें। ये भी आत्मा का पोषण है। और पवित्रता बनाए रखें। हमें मालूम है कि गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपवित्र हो रहे हैं, जानबूझ के कीचड़ में पाँव दे रहे हैं। ऐसे कोई कीचड़ में पाँव नहीं देना है जहाँ पे हमारी पवित्रता समाप्त होती हो। तो ये हमारे आत्मा का पोषण है, और इसको आत्मा को जो है अपवित्र होने से बचाता है। अब सबसे बड़ी जो है बड़ा बात अब मैं बता रहा हूँ आपको। ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया था तो जितनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर फिट करके भेजी थी, जब हमारा ये जन्म समाप्त होगा, हम वापस देहावसान होने के बाद में, हमारा स्वर्गवास होने के बाद में पुनः भगवान के पास प्रस्तुत होना पड़ेगा, तो उतनी ही पवित्र आत्मा जितनी जन्म के समय हमें मिली थी, उतनी ही पवित्र आत्मा हम वापस भगवान के सामने पेश करें तो कोई बात है। वरना वहाँ पे
सड़ी गली मर्द गंदी खराब आत्मा को लेके जाएंगे तो ईश्वर भी हमें नकार देगा, और उससे पहले हमारी खुद की आत्मा ही हमें नकार देगी, खुद को ही। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में दोस्तों आत्मा की पवित्रता बनाए रखने के लिए आत्मा को बनाए रखें और आत्मा के ऊपर कोई दाग नहीं लगे, ये आज का विषय था दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों दोस्तों को भी इसे जोड़ें, जिससे हम ऐसे छोटे छोटे मोती आपको पेश कर सकें। धन्यवाद।